नमस्कार बच्चों। क्लास 6 में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण चल रहा था, जो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम इसके कीवर्ड्स और जो समरी है, जो मैंने अलग से भी नोट करी है, मैं आपको वहाँ से आपको वो अच्छी तरह से बता देता हूँ, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे अब यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर का नाम और डेट डाल लीजिएगा, चैप्टर नंबर भी डाल लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ से आपका करने वाला काम स्टार्ट हो गया, तो इसको यहाँ से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड्स हैं जो हमारे, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले चर्निंग। चर्निंग मीन्स हो गया मंथन या मातना, कैसे मातना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर अगला है कंडेंसेशन यानी कि संघनन हो गया। फिर अगला है डिकंडेशन यानी कि निस्तारण। फिर अगला है एवोपरेशन यानी कि वाष्पन। फिर नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन या छानना। फिर है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब होता है हस्तचयन यानी कि हाथ से चुनना। फिर है सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन। फिर है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन। फिर है सीविंग यानी चालना या छानना भी कह सकते हैं इसको हम। फिर है सोल्यूशन यानी कि विलयन। फिर है थ्रेसिंग यानी कि ताड़ना या मड़ाई। नेक्स्ट वर्ड है विनोइंग यानी कि फटकना। ठीक, तो इनको आप जो है अपनी कॉपी में बढ़िया करके साइंस की जो कक्षाकारी कॉपी है उसमें एक उनको करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी समरी थी, इसको भी आपने नोट करना है, क्योंकि जो जो विधियाँ हैं उनकी ये डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, तो उसको भी आपने भी नोट करना है अपनी फेयर कॉपी पे। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि पृथक्करण की विधियाँ। तो सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी कि ठोस में से किसी अन्य ठोस पदार्थ को अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहले है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग यानी कि मैंने आपको बताया था क्या होती है। थ्रेसिंग मतलब ताड़ना या मड़ाई करना। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्च एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अनाज को जो है उसके जो स्टॉक्स करते हैं, यानी कि बीज के जो खोल होते हैं उनसे जो है अलग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब पौधों से अलग करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, ताड़ना। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। द प्रोसेस बाय विच अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिक्ड बाय हैंड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हम जो है जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको हाथ से चुन करके अलग कर लेते हैं, तो वह प्रक्रिया हमारी हैंड पिकिंग कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस, रिमूव देम बाय हैंड, यानी कि गंदगी पत्थर के टुकड़े दाल, चावल और गेहूं से वह हाथ के द्वारा चुन करके हम अलग कर सकते हैं। तो ये हैंड पिकिंग का उदाहरण हो गया हमारा। ठीक है, फिर अगला होता है क्या, विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, यानी कि पृथक्करण की वह विधि जिसमें एक भारी और एक हल्के अवयव को जो है हवा के बहाव के द्वारा या हवा के द्वारा जो है उनको अलग किया जाता है, तो वह विनोइंग कहलाती है, यानी कि फटकना कहलाती है। जैसे कि सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, यानी कि जो अनाज के बीज होते हैं जो भारी होते हैं उनमें से जो हल्के लाइटर यानी कि जो हल्के हस्क पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के छोटे मोटे टुकड़े के पौधे के वो पड़े रहते हैं, उनको हम हवा के बहाव के द्वारा अलग कर लेते हैं। फिर अगला है सीविंग। द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइजेस, यानी कि पृथक्करण की वह विधि जिसमें मिश्रण से जो अलग पदार्थ अलग अवयवों के आकार के आधार पर, यानी कि छोटे और बड़े आकार के आधार पर उसमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है सीविंग, यानी कि चालना कहलाती है। जैसे कि पीबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, जैसे कि जो रेत और जो पत्थर हैं उनको छन्नी में जो है डाल करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, रेत नीचे आ जाती है और जो पत्थर होते हैं वो उस जाली में ऊपर से अटक जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं उसके ऊपर से ही। ठीक है, तो ये
अलग डिफरेंट साइज़ के जो अवयव होते हैं जो मिक्सचर में, उनको अलग करने के लिए सीविंग के मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद आए हमारे सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल लिक्विड्स, यानी कि जो पदार्थ जल में घुले हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जल में घुले हुए सॉलिड्स हैं, यानी कि जो जल में घुले हुए ठोस पदार्थ हैं, उनको किस तरह से पृथक किया जाता है करके। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम अपना जो ये समरी है लेसन की, इसको यहाँ से हम कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो तब तक आप जो है इनको इतना नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे।